हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में सेंट्रोइड किया था और सेंट्रोइड के फिर हमने क्वेश्चंस भी देखे थे उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी हमारे है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मुझे थोड़ा बहुत बताना है आपको, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स, इसलिए मैंने लाइव क्लास में ली और आपको ये दो वीडियोस दूंगा। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर जो थोड़ा बहुत हमें जानना है, और फिर राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। फिर हम करेंगे आगे जाके पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल, जो भी हमें आगे करना होगा। ठीक है, फिर पहले आज हम इक्विलेटरल ट्रायंगल देखेंगे। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपको पता तो है ही। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास तीनों की तीनों जो साइड्स होती हैं वो तीनों की तीनों साइड्स हमारे पास क्या रहती हैं? बराबर रहती हैं। सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है, अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड भी हमारे पास क्या है? हमारे पास तीनों की तीनों ए है। मान लीजिए हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये हमारे पास सी है। हमारे पास वर्टिसेस हैं, ए बी और सी। अगर मैं ए से खींचता हूँ एक हाइट, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं हाइट खींचता हूँ, ये तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है हमारे पास, तीनों साइड बराबर है हमारे पास। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो हाइट है, ये मान लीजिए एडी है, जो हमारे पास एडी हाइट है, इसको हाइट ये है, ये हाइट भी हमारे पास, ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। पर ये मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ये हमारे पास क्या है? एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। ये हमारे पास क्या है? मीडियन भी है। एंगल बाइसेक्टर मतलब हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। हर एंगल हमारे पास 60 डिग्री होता है, तो ये भी 30 डिग्री होगा और इधर वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। सारे एंगल बराबर होंगे। अच्छा, हमारे पास चार पांच जो सेंटर्स होते हैं, सेंटर्स कौन कौन से? एक तो सेंट्रोइड होता है, एक हमारे पास इन सेंटर होता है, एक हमारे पास सरकम सेंटर होता है, ठीक है, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, केंद्र और इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमारे पास है ही। क्या नाम? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु कह रहा हूँ, सॉरी, हमारे पास जहाँ पर जिसकी सारी भुजाएं समबाहु त्रिभुज जिसे हम कहते हैं, समद्विबाहु तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अच्छा, इस सेंट्रोइड होगा, इन सेंटर होगा, सरकम सेंटर होगा और एक और ऑर्थो सेंटर जो हमने पढ़े हैं। ये जितने भी सेंटर्स होते हैं, ऑर्थो सेंटर में लंब केंद्र, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं। सेंट्रोइड को मैं जी से दिखाता हूँ, इन सेंटर को आई से, और सरकम सेंटर को मैं दिखाता हूँ ओ से, और ऑर्थो सेंटर को मैं एच से। तो हमारे पास सारे के सारे जी, आई, एच और ये हमारे पास ओ, सारे के सारे सेंटर्स जो होते हैं एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो ऑल फोर सेंटर्स, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पहले बता चुका हूँ, ऑल फोर सेंटर्स लाइज ऑन अ single point, on a single point in an equilateral triangle, equilateral triangle, सारे के सारे एक पे ही लाई करते हैं। अच्छा, और क्या? ये तो हमने देख लिया, और देखते हैं इसके अंदर। हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसा बन रहा है देख लो, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास हाइट है एडी। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी हाइट क्या होती है। इसकी हाइट हमारे पास एडी, हमारे पास जो हाइट है, हाइट हमारे पास होती है, सपोज ये भी साइड ए है, ये भी ए, अब एडी हमारे पास मीडियन है, तो ये भी हमारे पास a/2 हो जाएगा और ये भी हमारे पास a/2 हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम हाइट निकाल सकते हैं किसी से भी। तो मान लीजिए मैंने हाइट निकाली, हाइट निकालने में एडी निकालनी है, तो इस वाले ट्रायंगल को ले लेता हूँ। तो इस वाले ट्रायंगल को लूंगा तो मेरे पास एडी क्या आएगा? एडी स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आएगा हमारे पास? 3a स्क्वायर अपॉन 4, यही आ जाएगा। तो अगर मुझे AD की वैल्यू निकालनी है तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3a/2। मैंने पहले बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? √3a/2। क्लियर? अच्छा, ये तो मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर एक और चीज़ होती है, क्या? आगे देखते हैं। हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, सपोज ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ हमारे पास ये मैंने खींच दिया, हाइट मान लो कुछ भी मान लो, ये ए, ये बी और ये हमारे पास सी, ये मैं डी ले लेता हूँ। दो चीज़ें, एक तो होता है सर्कम रेडियस और एक होता है इन रेडियस। तो ये हमारे पास मान लीजिए सारे पॉइंट्स एक ही जगह होते हैं, आई, जी, एच, ओ, जितने भी ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सारे एक ही जगह होते हैं, सेंट्रोइड। तो हमारे पास ये जो है, ये वाली जो है, इसे बोलते हैं इन रेडियस।
आई से लेके डी तक, आई डी क्या है हमारे पास, इन रेडियस, छोटे आर से दिखाया। जो यहाँ से ए से लेके आई तक है या जी तक है, जैसे भी मान सकते हो, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जो ये हमारे पास क्या है, सर्कम रेडियस। तो ए आई बोल लेता हूँ इसको मैं, ये हमारे पास क्या है, सर्कम रेडियस। तो इतना रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास सर्कम रेडियस है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या है, इन रेडियस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस होता है वो होता है a/√3, ठीक है, और जो इन रेडियस होता है वो होता है a/2√3। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 2:1 आएगा। अगर मैं इनका रेशियो लूँ तो आर जो आएगा, सर्कम रेडियस रेशियो इन रेडियस मतलब परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात आएगा 2:1 आएगा। क्लियर, ये भी मैं आपको बता चुका था। अच्छा, हमारे पास जो ये रहता है, ये जो आर है, ये पूरी हाइट है, ए से लेकर डी तक हाइट है, तो ये हमारे पास इन रेडियस रहता है, ये हाइट का भी 1/3 होता है, ये हाइट का भी 1/3 होता है, हाइट का 1/3 होता है। क्लियर, चलो आगे एक बात देखते हैं, अगली बात देखते हैं। अगली बात क्या देखते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल है, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज मैंने बी सी जो है इसकी पैरेलल एक लाइन खींची, बी सी की पैरेलल लाइन खींची मैंने एक पी क्यू, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि बी सी इज पैरेलल टू पी क्यू, बी सी इज पैरेलल टू पी क्यू। अगर बी सी हमारे पास पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 60। पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती है एंगल्स की, ठीक है, ये अगर 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, ये 60 डिग्री की ABC हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, सारे 60 डिग्री होंगे, और ये एंगल तो हमारे पास ऑलरेडी 60 डिग्री था ही। तो अगर ट्रायंगल ABC मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमारे पास ट्रायंगल APQ भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब APQB क्या है मेरे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर, अगर ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो APQB मेरे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस बात को भूलना मत, ठीक है। अच्छा, सपोज मैं ऐसा काम करूं, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। मैंने क्या किया, AB के पैरेलल लाइन खींची PQ, AB के पैरेलल एक लाइन खींची ट्रायंगल के अंदर ही PQ। अगर ये पैरेलल हैं AB और PQ, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABCB मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल PQC भी मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। दोनों ही मेरे पास क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। क्लियर, इस बात को भूलना मत। अगर अंदर एक लाइन खींचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 60 डिग्री एंगल होगा ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये तो पहले से 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी, ट्रायंगल भी, और ये पूरा वाला ट्रायंगल भी, ये पूरा पूरा क्या बनेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेंगे, ठीक है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। चलो आगे चलते हैं। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, बड़ा सा बनाते हैं इससे आपको समझ आए। ये ट्रायंगल है ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने इसके अंदर एक सर्कल बनाया, जैसा बनेगा देख लेना, और उधर भी, ठीक है, 2 सर्कल है मेरे पास, अंदर इसके 2 सर्कल है। अच्छा, अगर मैं यहां देखूं, एक मिनट, ठीक है, अब जरा देखो, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा। अगर अब मुझे जानना है कि छोटे सर्कल का रेडियस क्या होगा और बड़े सर्कल का रेडियस का रेशियो, इनका रेशियो निकालना है, छोटे सर्कल का रेडियस और बड़े सर्कल, अच्छा एरिया निकालना, छोटे सर्कल का और बड़े सर्कल का रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो देखते हैं इन दोनों का रेडियस क्या होगा, छोटे वाले का रेडियस क्या होगा, बड़े वाले का रेडियस क्या होगा, दोनों का सेंटर्स बता दी मैंने, ठीक है। अब देखो जरा, मैं क्या मानता हूं कि ये डी है मान लीजिए, तो मैं एडी को क्या मान लेता हूं, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछा है, एडी को मैं क्या मान लेता हूँ, 9 यूनिट, 9 यूनिट मान लेता हूँ एडी को। हमें पता है अगर ये सेंटर है तो ये सरकम सेंटर है भाई, एबीसी का सरकम सेंटर कौन सा है, ये वाला, ये ओ वाला, ये ओ डैश है मान लीजिए, तो ओ क्या है, सरकम सेंटर है एबीसी के ट्रायंगल का, इन सेंटर, सॉरी इन सर्कल है हमारे पास, जो ये ओ वाला है, ओ हमारा जो बना हुआ है ये हमारे पास इन सर्कल है, उसका जो सेंटर है वो ओ पे है, ठीक है।
इन सेंटर है। तो ये जो हमारे पास आ गया है, ये क्या होगा, इन सेंटर, और हमें पता है किस रेशियो में, यहीं पर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहीं इन सेंटर होगा, यहीं सेंट्रोइड होगा, यहीं ऑर्थो सेंटर होगा, यहीं सर्कम सेंटर होगा, सब कुछ यहीं होगा। तो अगर सेंट्रोइड यहीं पर है तो भैया किस रेशियो में बांट देता है सेंट्रोइड, 2:1 में बांट देता है, 2:1 में बांट देता है। अगर 2:1 में बांट देता है, 1 मिनट को मैं इरेज कर दूं यहाँ से, 2:1 में बांटता है ना सेंट्रोइड, एक पॉइंट इरेज कर देते हैं। 2:1 में बांट देता है, तो इसका मतलब अगर ये टोटल 9 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, यहाँ तक 9 है, तो इसका ना यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ तक ये हो जाएगा 3। मतलब हमारे पास ये वाला पार्ट जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऊपर कितना बच जाएगा, 6। अच्छा, ये 3 आ गया, तो मतलब ये वाली इसकी रेडियस भी कितनी होगी, 3 हो जाएगी। अब ये 3 होगी, 3 हो, कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 6 हो गया। ऊपर कितना बच गया, 3 बच गया। अब 3, ये भी एक ट्राइंगल है और ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ देखो, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, कोई और कलर कर देता हूँ को। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के, मान लीजिए पी क्यू है। तो अगर एबीसी पैरेलल, एबीसी अगर हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल एपी भी, एपी क्यू भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हमारे पास यहाँ पर 2:1 में अब 3 है, तो ये जो ऊपर वाली है ये आएगी 2 और बची हुई आएगी क्या है 1। तो बड़े वाले ट्रायंगल का जो रेडियस आया वो आया 3 और जो छोटे वाले का आया वो कितना है 1। तो रेडियस का रेशियो तो 1 आता है। अच्छा, पाई स्क्वायर एरिया होता है, तो पाई पाई तो कट जाएगा, आर इसका 1 और 3 का 9, तो इनके एरिया का रेशियो आएगा 1:9। तो अगर कहीं भी आपके पास दे दिया जाए, आपके पास कहीं भी, दोबारा से बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा से बताता हूँ। हमारे पास कहीं भी ट्रायंगल दे दिया जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहीं भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाए, ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, और हमारे पास सर्कल बना दिया जाए एक अंदर, जैसे ही बनेगा, एक मिनट रुक जाओ। ये हमारे पास एक सर्कल है अंदर, मैं इसे बना देता हूँ, ठीक है। फिगर तो ऐसे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बड़े वाला और छोटे वाला। तो ये मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये बड़े वाला रेडियस आएगा और जो ये छोटे वाला रेडियस आएगा, इन रेडियस का जो हमारे पास है, जो रेशियो आएगा रेडियस का, वो आएगा छोटे वाले और बड़े वाले सर्कल का 1:3। और इन दोनों सर्कल्स का जो रेशियो, एरिया का रेशियो आएगा, एरिया का रेशियो आएगा 1:9। दिमाग में रखना, क्लियर है, इस बात को दिमाग में रखना। चलिए, ये हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं, एक और बात बताता हूं मैं आपको। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को दिमाग में रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में ही बता रहे हैं हम सारा का सारा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर ही है। सपोज हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो क्या है, ए है। सपोज हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो क्या है, ए है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमारे पास ए है, तो हाइट कितनी होगी, हाइट हमने बताई अभी, √3a/2। हाइट हमारी √3a/2 होगी। अच्छा, एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, एरिया क्या होगा, √3a²/4। हमें एरिया भी पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अगर साइड ए होती है तो ये हमारे पास हाइट होगी, ये हमारे पास एरिया होगा। अब आते हैं आगे। अगर हमारे पास साइड ए ना हो के साइड कितनी हो, साइड हमारे पास 2 हो जाए, अगर साइड 2 हो जाए, अगर ए हमारे पास 2 हो गया, तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास, हाइट आ जाएगी हमारे पास √3, क्योंकि ए भी 2 हो गया और ये भी 2, तो कट जाएगा। अच्छा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारे पास हो जाएगा a² मतलब 2 का स्क्वायर, 4/4, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास √3। मतलब अगर मेरे पास साइड 2 होती है तो हाइट भी √3 हो जाएगी और एरिया मेरे पास √3 हो जाएगा। दोनों के दोनों ये यूनिट होगा और वो यूनिट स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास साइड 2 ना हो के 2k हो, अगर मेरे पास साइड 2 ना हो के 2k हो, तो मेरे पास हाइट कितनी आएगी, हाइट आएगी मेरे पास, 2 से 2 कट जाएगा, हाइट आएगी √3k, और जो एरिया आएगा, एरिया आएगा वो आएगा 4 से 4 कट जाएगा, एरिया आएगा √3k²। भाई देखो, अगर a² की यहाँ 2k² रखो तो 4k² आ जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास √3k²। तो दिमाग में रखना इस चीज को, अगर हमारे पास साइड 2 होती है तो एरिया √3 और हाइट भी √3 आएगी, ठीक है। एरिया, हाइट भी √3 और एरिया भी √3।
बट अगर मेरे पास साइड 2k होती है, 2 का कोई मल्टीपल होता है, 2k का मतलब 2 का कोई मल्टीपल होता है, तो हाइट √3k और एरिया √3k²। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। चलो अप्लाई करते हैं, इस चीज को अप्लाई करते हैं। देखो सपोज मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास साइड जो है 26 है, 26 मतलब 2k 2 इंटू 13। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि हमारे पास एरिया क्या होगा। आप डायरेक्टली बता सकते हो एरिया क्या होता है। एरिया क्या होगा, √3k²। तो √3 और k² मतलब 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो आंसर आ जाएगा 169 √3। अगर हाइट निकालनी है तो हाइट भी हमारे पास क्या होगी, बताओ हाइट क्या होगी हमारे पास, √3k मतलब 13 √3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप साइड देखोगे और आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सपोज मेरे पास साइड कितनी होती है, साइड मेरे पास होती है 40 सेंटीमीटर। 40 का मतलब होता है, दिमाग में आप क्या करोगे 2 इंटू 20। अगर आपको कोई कहे कि भाई एरिया निकाल दो, तो आप अपने माइंड में ही कर सकते हो कि भाई 2k क्या है 20, तो √3k² होगा, k² 20 का स्क्वायर 400, तो 400 √3। तो एरिया कितना आ जाएगा भैया हमारे पास 400 √3। अच्छा इसी प्रोसेस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं 2 का मल्टीपल आए तो आप कितना इजीली कर सकते हो। रिवर्स कैसे कर सकते हैं, सपोज मेरे पास रिवर्स भी हम कर सकते हैं इसको। सपोज मेरे पास किसने दे दिया कि भैया एरिया मेरे पास कितना है, एरिया मेरे पास है 81 √3। 81 √3 का मतलब 9² √3। √3k², कितना है 9 √3, सॉरी यहाँ पर के किया, ठीक है ये आ गया। क्लियर, तो बहुत इजी है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। 9², तो हमारे पास साइड कितनी होगी, साइड हमारे पास होगी मतलब 2a है, तो 2a मतलब 2 इंटू 9 18 होगी हमारे पास साइड। क्लियर है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 144 √3, 144 √3 मेरे पास एरिया आ गया। अगर मेरे पास एरिया 144 √3 है, तो मेरे पास साइड कितनी होगी, साइड मेरे पास कितनी होगी 12 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 12 24, तो साइड मेरे पास कितनी हो जाएगी 24। इसको जरा आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही इजी चीज है ये, जो आप आराम से नोट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पढ़ लिया भैया आपने, आराम से देख लिया होगा आपने। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं एक जरा इसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत करना बहुत जरूरी है, बिना क्वेश्चन के तो काम चलेगा नहीं। हमने जो भी देखा है क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है इसके ऊपर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सपोज जो मैंने अभी पढ़ाया है उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, पहले इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास, और ये एक सर्कल बना हुआ है अंदर, और ये एक पूरा सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अंदर ही है दोनों के दोनों। ये ट्रायंगल है ए बी और सी। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल if ABC is an equilateral triangle, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमें छोटा सर्कल और ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। अच्छा छोटे सर्कल का रेशियो क्या होगा πr², और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा √3a²/4। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता रखा है कि इसकी हाइट क्या लेनी है, इसकी हाइट 9 ले लेनी है। अभी बताया था मैंने आपको इसकी हाइट क्या ले लेनी है 9 ले लेनी है, जैसे दिमाग में है इसकी हाइट क्या ले लेनी है 9। इसकी हाइट हमने 9 ली, इसकी हाइट 9 ली, तो मेरे पास बड़े सर्कल का जो वो आ गया रेडियस आ गया 3 आ गया, छोटे का कितना आ जाता है 1 आ जाता है, अभी बताया था मैंने। ओके कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास πr², तो πr² की जगह हमारे पास क्या होगा r कितना आ गया 1, तो पाई बचाई तो 1 का स्क्वायर आएगा। अच्छा √3a²/2, √3a²/4 हमें पता है ये जो है 9 जो है ये क्या है हाइट है। हाइट मतलब हाइट क्या होती है इसकी √3a/2। हाइट किसके बराबर दे रखी है 2 के बराबर दे रखी है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी भैया हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ये 3√3 आ गया, ये आ जाएगा 6√3, a की वैल्यू आ गई 6√3। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ आई है यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास √3 और a² 6√3 मतलब 36 इंटू 3, तो यहाँ आ जाएगा 36 इंटू 3 अपॉन क्या है 4, 4 से कटेगा तो 9, तो आ जाएगा हमारे पास पाई, और 9 3 27, तो आएगा 27 √3।
तो आंसर आ जाएगा कि छोटे सर्कल का रेडियस 1 लिया, बड़े अगर पूछा तो यहाँ 1 की यहाँ 3 लेते हैं, तो छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो आएगा पाई रेशियो 27√3। पाई को आगे 22/7 भी ले सकते हो, वो तो जैसे ही आपके CHSL में आ रखा है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कितना ईजी पड़ जाएगा अगर आपको डायरेक्टली पता होगा कि छोटे सर्कल का रेडियस 1 आएगा, बड़े सर्कल का 3 आएगा, और अगर हाइट हमारे पास ना है ना तो √3a/2 को डायरेक्टली रख सकते हैं। ये जो हाइट है ना √3a/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हमारे पास √3a/2 हाइट है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बस इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में। वैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में आपको दे रखा है ये लैंग्वेज बेसिस पे, बट मैं आपको यहाँ लैंग्वेज बेसिस मैंने आपको खुद से बना के दिखा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा पता लग सके। ये ABC हमारे पास ट्रायंगल है, सीजीएल मेंस की डेट आ चुकी है, ABC हमारे पास ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल इस ABC को मैंने बोला ABC हमारे पास जो ट्रायंगल है ये हमारे पास T1 ट्रायंगल है। अगर मैं इसके मिडिल पॉइंट, ये इसके मिड पॉइंट है, AB और AC का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट, अगर इसके मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाऊं तो ये एक मिड ट्रायंगल बन जाएगा। मिड ट्रायंगल बनेगा, ये मिड ट्रायंगल को मैंने बोल दिया T2। ठीक है, अब जो T2 होगा इसका एरिया क्या होगा, याद है मैंने आपको बताया हुआ है ये थ्योरम, मतलब मिडिल ट्रायंगल वाली, मिडिल ट्रायंगल का जो अगर पूरे का ट्रायंगल 4 है, एरिया 4 है, तो बीच वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/4 होता है। तो ये T2 का जो एरिया होगा कितना होगा T1/4 होगा। अच्छा, अब ये बताने का क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, उसके सभी साइड्स के मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाया जाता है अंदर, और फिर जो ट्रायंगल अंदर बनता है T2 उसके ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट है, उनके मिड पॉइंट से एक अंदर ट्रायंगल बनाया जाता है T3, फिर उसके एक और अंदर, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, अंदर ही अंदर ट्रायंगल बनते चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल आ जाएंगे, बहुत सारे ट्रायंगल मतलब T1 आ जाएगा जो ABC है, फिर T2 बनेगा, फिर T3 बनेगा, फिर T4 बनेगा, और ये प्रोसेस T5 बनेगा, और ये चलती रहेगी प्रोसेस। उसने पूछा क्या हुआ एग्जाम में उसने पूछा हुआ है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, ये इसका इन्फिनिट तक सम क्या है, इसका सम क्या है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, सम कैसे निकालेंगे। हमें पता है T1, तो हमें पता है T1 का एरिया तो कितना है T1 ही है, T2 का एरिया कितना है T1/4। इसको जरा थोड़ी अलग से इंक से लिख लेते हैं इससे आपको समझने में ईजी हो। ठीक है, T1 का एरिया T1, T2 का एरिया T1/4, और T3 क्या होगा, T3 होगा इसका भी 1/4। अब इसका भी 1/4 क्या होगा T1/16। T4 क्या होगा भैया, इसका भी 1/4 तो T1/64, और आगे ऐसे ही इसका भी 1/4 फिर इसका भी 1/4, तो ये आगे चेंज चलती रहेगी। ठीक है, तो हमें ये निकालना था, इसका सम निकालना था, ये दे रखा था एग्जाम में, तो हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, और हमें क्या निकालना है T1 प्लस T1/4 प्लस T1/16 प्लस T1/64, ये आगे तक दे रखा है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एग्जाम में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि साइड जो है हमारे पास इस ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इसकी जो साइड दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर है। बड़े वाले ट्रायंगल का ये T1 है, इसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, T1 प्लस ये सब कुछ निकालना है, इनका सम निकालना है, अभी तो आगे तक जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्रेशन काम आएगा, हमें क्या निकालना है T1 प्लस T1/4 प्लस T1/16 प्लस T1/64 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा सारा का सारा। ठीक है, ओके। तो देखो जरा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, T1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिट तक। ठीक है, इसमें हम यहाँ प्रोग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा T1 इंटू 1/1 माइनस 1/4। इसके लिए आप नंबर सिस्टम की वीडियो देख लीजिए, 1/1 माइनस 1/4। वैसे मैंने इसको उसमें भी बता रखा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर 1/1 माइनस 4। इसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वही पूछ लेना। वैसे ये बहुत ईजी है, यहाँ से ये जो हमारे पास प्रोग्रेशन बनी है, देखो क्या है इसका स्केलिंग फैक्टर क्या है जो इंटू हो रहा है, 1 से किसकी इंटू हुई भाई 1/1 है, तो किससे इंटू हुई 4, फिर 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, ये चल रहा है 1/4 से इंटू हो रही है, तो 1/1 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास का सम T1, ये हमारे पास आएगा 1/3/4, दैट मीन्स T1 4/3। तो हमारे पास जो सम आया है सारा का सारा, ये सम आ गया है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। सम हमारे पास जो आया है वो आया है 4/3 T1। ठीक है, अब 4/3 T1 एग्जाम में अगर यही आंसर दे रखा है तो ठीक है,
बट अगर एग्जाम में आगे भी देता है, जैसे कि उसने एग्जाम में क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ। एग्जाम में उसने दे रखा है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, ये मेंस में आ रखा है 2018 मेंस में, ठीक है। 24 सेंटीमीटर इसकी साइड दे रखी है, तो मतलब हम T1 जो ट्रायंगल है इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका मतलब देखो जरा ध्यान से देखो, हमारे पास अगर किसी की भी साइड, अभी मैंने तुम्हें बताया हमारे पास ये है 4/3 T1। अभी अगर आपको बता दूं, अगर मेरे पास किसी की भी साइड क्या होगी, अगर किसी की भी साइड मेरे पास 2 होती है तो उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, √3 होती है। दैट मीन्स साइड अगर 2 है तो हाइट कितनी, हाइट और एरिया दोनों, हाइट और एरिया दोनों √3 होते हैं। तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा मेरे पास √3, साइड अगर 2 है। बट अगर साइड मेरे पास 24 है, इफ साइड इज 24, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया देखो ये 2K मतलब 2 इंटू 12, 2K 12, तो मतलब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144√3। कितना इजी है, तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया कितना इजीली आ गया 144√3। अगर साइड 24 है, 24 मतलब 2 इंटू 12 और ये K तो √3 K स्क्वायर होता है, तो √3 आएगा, K स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। देखो एरिया निकालना कितना ईजी हो गया। तो T1 की वैल्यू कितनी आई 144√3। तो हमारे पास पूरा आंसर कितना आ रहा था 4/3 T1, और T1 का जो एरिया है वो कितना है 4/3 कितना 144√3। इसको करेंगे तो हमारे पास 3 4 जा 12 और फिर 6, देखो भैया 3 4 जा 12 और 24 8, 48 इंटू 4, 48 इंटू 4 192। तो आंसर कितना आएगा 192√3। ये हमारे पास मेंस में आ रखा है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 192√3। फिर से बता देता हूँ आपको, फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ था एग्जामिनेशन में, एक ट्रायंगल बोला हुआ था, उस ट्रायंगल की साइड कितनी है 24 साइड दे रखी थी। ये ट्रायंगल है ABC, इसे T1 भी बोला गया था, इसे T1 भी बोला गया था। कहा गया इस ट्रायंगल की सभी साइड्स का जो मिड पॉइंट वो मिलाया जाता है, फिर जो ट्रायंगल बनता है फिर उसकी मिड पॉइंट्स को बनाया जाता है, फिर उसका जो ट्रायंगल बनता है उसकी मिड पॉइंट्स को बनाया जाता है, और ये सोन काम चलता रहता है। T1 के बाद फिर T2 बनता है, फिर T3 बनता है, और ये सोन चलता है। जितने भी ट्रायंगल्स बनते हैं इनके एरिया का सम निकालना था, इनके एरिया का मुझे क्या निकालना था, सम निकालना था। तो हमें मिडिल ट्रायंगल का एरिया पता है 1/4 होता है, तो उससे मैंने क्या किया, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हमें ट्रायंगल की पता है, T1 का एरिया तो T1 ही, तो T2 का एरिया T1/4 आ गया, T3 का एरिया T1 इसका भी 1/4 हो जाएगा, T1/16 आ गया, आगे इसका भी 1/4 हो जाएगा, T1/64 एंड सो ऐसे चलता रहेगा। हमने इन सबको क्या किया, जोड़ लिया। अब इन सबको हमने जब जोड़ा, ठीक है, तो हमारे पास प्रोग्रेशन से T1 और अंदर 1 माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। हमारे पास आ गया 1/1 माइनस, एक मिनट रुक जाओ इसको हटा देता हूं, हाँ 1/1 माइनस 1/4, और दैट मीन्स T1 इंटू हमारे पास क्या आ गया 4/3। ये हमारे पास T1 4/3 आ गया। 81/4/3 T1 की वैल्यू निकाल ली। T1 का एरिया क्या है 24 साइड है, तो 2 इंटू 12, 12 मतलब 12 का स्क्वायर 144√3, 12 T1 की वैल्यू 144√3 इंटू 4/3, और यहाँ से हमारा आंसर आ गया 192√3। सो इजी, क्लियर है। कल मैं आपको राइट एंगल की जो चीजें बची हुई हैं राइट एंगल की बताऊंगा, उसके बाद अब फिर आगे हम क्वाड्रिलेटरल्स पे जाएंगे, ठीक है। सारी पिछली वीडियोस देख लेना, ऑलरेडी 12 या 13 ऑलरेडी हमारे पास ज्योमेट्री की वीडियोस हैं, नंबर सिस्टम की हैं। अगर मेंस के लिए पढ़ना है, अलजेब्रा पूरा दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा दे रखा है, नंबर सिस्टम पूरा दे रखा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, SICI है, मिक्सचर एलिगेशन है, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। थोड़ा HCF LCM है जो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।